ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अधि मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो, ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटें तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अग अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, प्रदाय गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमल करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अपन देख रहे थे संसार में प्राणी किस प्रकार भटक रहा है। जिस प्रकार मृग की, अपने देखा था कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह भटकता रहता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य के अभाव होने के कारण वह भटकता रहता है। पंडित जी फिर यहाँ पर कह दिया, भटकता क्यों है तू इधर उधर? अरे जिसको तू ढूंढता है वह भगवान कहीं और नहीं, वह तेरी ही आत्मा में विराजमान है। वह तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पंडित जी सामायिक का विषय चल रहा है। सामायिक भावना 32 में अमित गति स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि सामायिक किस प्रकार करना चाहिए, इस स्तुति किस प्रकार करना चाहिए। सामायिक स्थिति में भगवान का गुणों का चिंतन किया जाता है और प्राणी जीव इधर उधर भटकता रहता है, इसीलिए वह सामायिक में लीन नहीं होता। तब यहाँ पर कह देते हैं, मुक्ति निकेतम विभ्रमते। मुक्ति किसको पा सकता है? मुक्ति को कौन पा सकता है? मुक्ति यानी मृत्यु नहीं, मुक्ति का अर्थ मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण है यहाँ पर। नहीं तो क्या है, लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। होता कुछ है और लगा कुछ लेते हैं, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कौन कर सकता है? तो कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण वह करता है जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है, वही मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण कर सकता है। वह मुक्ति श्री को भी वर्ण कर सकता है, वही मोक्ष लक्ष्मी को पा सकता है। अन्यथा तो जीव कब से भटक रहे हैं और कितने कितने भटकते हैं। लेकिन ढूंढना कहाँ होगा? तब कहते हैं ढूंढना पर की ओर नहीं होगा, क्योंकि आप कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितनी भी वंदना कर लो, लेकिन जब आपका मन प्रभु की ओर आकृष्ट नहीं है, जब आप स्तुति ही नहीं कर सकते, जब आप वंदना ही नहीं कर सकते, किसकी? जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को पा लिया उनकी वंदना कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरे को जग का वैभव मिल जाए। जग का वैभव मतलब भोगों की लालसा मिल जाए, इसलिए नहीं। इसलिए करते हैं कि मेरे को भी आप जैसे जैसे आप में गुण विराजमान हैं, वैसे ही गुण मुझे भी प्राप्त हो जाएं। इसलिए मैं आपकी वंदना करने के लिए आ रहा हूँ। तब जाकर के अपने स्वयं में तुषार भाई, जब जाकर के वह अपने स्वयं में लीन हो जाता है। कहाँ पर? आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे कि तिल में तेल हुआ करता है, चकमक में आग हुआ करती है। पंडित जी आप तो चकमक समझते होंगे। चकमक, चकमक में भी आग होती है। चकमक होती है, 2 बटैयाँ हुआ करती हैं, पत्थर हुआ करते हैं,
और पत्थर होकर के उसे चकमक कहते हैं। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक के अंदर क्या होता है, आग होती है। तेरा प्रभु तुझ में ही विराजमान है, जग में कहीं और विराजमान नहीं है। तू जिस प्रभु को ढूंढ रहा है वह कहीं और विराजमान नहीं है, वह तो मात्र तेरी आत्मा में विराजमान है। लेकिन उन कर्म कलंकों के कारण वह तुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तू उनको ढूंढ नहीं पा रहा, तू पर की ओर निहार रहा है। जिस प्रकार की मृग, अपन ने कल देखा था कि मृग ढूंढता है कहाँ पर, इधर उधर पानी की तलाश में वह भटकता रहता है। ऐसे ही संसारी प्राणी भी संसार के मोह के कारण संसार में भटकता रहता है, वह कहीं और विराजमान नहीं है। जैसे अग्नि माचिस की तीली में है, रगड़ने की आवश्यकता है, रोगन से रोगन रगड़ा जाएगा तो आग उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा से प्रभु के कर्म जो कलंक काट लिए हैं, उन प्रभु को अपन ज्ञान के माध्यम से रगड़ेंगे, ज्ञान के माध्यम से देखेंगे, ज्ञान के माध्यम से जानेंगे, तब जाकर के हमें वह सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। कल एक क्वेश्चन उठा था, हम भक्ति करते हैं, हम किसी की अगर जय बोलते हैं तो क्या हम मिथ्यात्व में नहीं जाते? अरे हम जय बोलते हैं, किसकी बोलते हैं? पहले तो ये सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए। जब रिंकू भैया हम जय बोलते हैं तो हमारा जैन दर्शन बहुत विशाल है, उसको लेकिन समझने की अपनी स्वयं की बुद्धि चाहिए। हम किसी राजा की जय नहीं बोलते, हम जय बोलते हैं तो किसकी बोलते हैं? जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने कर्म कलंक को हटा दिया है, जो महावीर की मुद्रा को धारण किया है, उसकी हम जय बोलते हैं। कल एक दिन और बोला था कि लोग क्या करते हैं, सुनते कुछ हैं, अर्थ कुछ लगाते हैं, चलते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, और यह मायाचारी करते हैं, यह मायाचारी करते हैं, इसीलिए तो यह संसार में घूमते हैं। हम आज से नहीं, अनादि से भटकते आए हैं। और क्यों भटकते आए हैं और भटक रहे हैं? क्योंकि हम यही करते आ रहे हैं। होता कुछ है, होता कुछ है और बताते कुछ हैं। चलना कहीं है, जाते कहीं हैं। फ़ोन करते हैं, कहाँ हैं भैया? तो होते मंदिर में हैं, कहते हैं रास्ते में हैं। कोई मतलब का नहीं है, बगैर मतलब के ही झूठ बोल रहे हो। अरे जब जब आवश्यकता भी नहीं है फिर भी झूठ बोल दिया करते हैं लोग। आवश्यकता, वैसे तो आवश्यकता में भी झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन आवश्यकता नहीं है फिर भी झूठ बोल दिया करते हैं। एक उदाहरण आता है, इंदौर के सेठ सर हुकमचंद का, पंडित जी आपने भी सुना होगा कि वह तो सत्यवादी थे। अरे अपन तो कहाँ जी रहे हैं, किस समय में जी रहे हैं? वह तो अंग्रेजों के समय में जी रहे थे। उनकी इतनी इमेज थी, हमारी तो कुछ भी नहीं है। वह तो अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों ने कह रखा था, जहाँ से निकल जाएंगे, किसी प्राणी को अगर फांसी हो रही होगी तो वह फांसी रुक जाया करती थी, उसकी फांसी रुक जाया करती थी। फांसी रुक नहीं जाया करती थी, टाल दिया जाया करती थी, यानी फांसी कैंसिल कर दिया जाया करती थी। उन जुल्म अत्याचारियों के शासन में भी हमारी जैनों की इतनी क्या थी, इमेज थी, वह भी अपने को समझते थे। लेकिन हमने खराब की है स्वयं ने। एक बार का दृष्टांत है, एक व्यक्ति को फांसी लगे का आदेश हो गया। उसकी बूढ़ी माँ आई, उसने बताया सेठ जी ऐसी ऐसी बात है और यह सब झूठ है। उन्होंने जानकारी लगाई, तहकीकात की, यह तो अनर्थ हो जाएगा, सत्य बिक जाएगा। उन्होंने मालूम क्या किया,
उन्होंने अपनी गोदाम में आग लगवा दी और निकल पड़े। जिस रास्ते से उसको फांसी होना था निकल पड़े। वह अंग्रेज भी दंग रह गए, भौचक्के रह गए। सेठ जी निकल गए। सेठ जी को पहले सूचित कर दिया जाता था कि सेठ जी आज इसको फांसी होना है, आप यहां से ना निकलेंगे। सेठ जी निकल गए, उसकी फांसी रुक गई। उनसे पूछा, सेठ जी आपने ये क्या किया? बोले कुछ नहीं, मेरी गोदाम में आग लगी हुई थी, बस मैं उसके लिए जा रहे थे। हमें क्या मालूम था कि ये फांसी होने वाली है। देखो, बचाया भी और झूठी भी बोला, पाप भी नहीं किया। अंग्रेज जानते थे, समझ गए कुछ ना कुछ तो कारण है। अकारण सेठ आग लगने के बाद भी नहीं जा सकते, इसमें कोई राज है। पूछा, सेठ जी ऐसा नहीं, जरूर कोई इसमें कारण है, आप तो रास बताइए मुझे। हम जानते हैं कि आप आग लगने के बाद भी गोदाम की आग बुझाने के माध्यम से जा ही नहीं सकते। आपके नौकर ही इतने हैं और आप तो जैसा आदेश करते वैसा हो जाता। आप तो कारण बताइए। फांसी तो रोक दी और टाल दी गई है, मतलब छोड़ दिया जाएगा उसको। तब सेठ जी ने बताया, इसको निर्दोष है। फिर उसकी पूरी स्टोरी बताई। सोचो, और हम कहाँ जी रहे हैं? हम तो प्रभु के मंदिर आने में ही झूठ बोल जाते हैं। आपका कल्याण, यहाँ पर वही सामायिक का विषय चल रहा है कि तुम सामायिक करो, चिंतन करो, स्वयं में विचार करो, स्वयं की ओर निहारो, तब तुम्हारी सामायिक है। अन्यथा तो सब क्या है, दिखावा है। फिर कह दिया, परमात्मा की भक्ति के किए बिना आपका पुण्य का बंध नहीं हो सकता। परमात्मा की जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तब तक आप कोरे हैं। जिस प्रकार की सीप में मोती हुआ करता है, लेकिन जब मोती निकल जाया करता है तो वह बिल्कुल निरर्थक हो जाया करता है। कहीं भी नदी में सीप पड़ा मिल जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही आपने श्रावक कुल पा लिया, जैन कुल पा लिया, और जैन कुल पाकर भी अगर आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे तो आपका सीप की मोती की तरह बिल्कुल आपका जीवन है। प्याज के छिलके की तरह आपका जीवन है। प्याज का छिलका निकलता जाता है, उसमें कुछ सार नहीं बचता। बस सोचो, हमारा भी ऐसा ही जीवन है, हम भी बस उसी प्रकार के जी रहे हैं, हमारा भी जीवन निरर्थक है। फिर यहाँ पर और कह दिया, क्या कह दिया कि हम जो है, धवला जी में तो यहाँ तक कहा है, जो कर्म तप आदि से नहीं काटते वह प्रभु के दर्शन मात्र से वह कर्म कट जाते हैं। ऐसा धवला जी में कह दिया। आपने पंडित जी पढ़ा होगा कि जो कर्म काटे से तब बड़े बड़े तप कर लेना, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेना, लेकिन वह कर्म नहीं करते जो जिनेंद्र भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह कट जाया करते हैं। दर्शन से बहुत कर्म कटते हैं। रवि सेन स्वामी जी ने भी इसमें बहुत कहा है। उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि अगर आपने पूजा का मात्र घर में बैठ करके विचार कर लिया कि प्रभु के दर्शन के लिए जाना है, उतने में ही आपको बेला के उपवास का फल प्राप्त शुरू हो जाता है। ये कई बार ले चुके अपन, इसलिए ले रहे हैं बार बार कि कम से कम जैसे रस्सी की रगड़ से शिला पर निशान पड़ जाता है, ऐसे ही निशान हमारे ऊपर पड़ जाए कि कम से कम इतना ही विचार कर ले। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि चले जा रहे हैं भगवान के दर्शन। अरे आत्मा से, मन से जो प्रभु के एक बार विचार कर लेगा, उसके प्राणी के वहाँ पर एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यही बताते हैं कि हे भगवान, हे सबसे अलग परमात्मा है, अमित गति से बंद है, हे जीवगण वह सर्वदा ही सभांति ही अनुबंध है। मन से उसी परमात्मा को ध्यान में जो लाएगा वह श्रेष्ठ लक्ष्मी के मुक्ति निकेतन पद को पाएगा।
अमित गति यानी मोक्ष लक्ष्मी है। अमित गति का कल भी अर्थ बताया था कि अमित गति यानी मोक्ष लक्ष्मी। और कैसे? अपनी आत्मा से सिर्फ अंदर निहार करके जो प्रभु के गुणों की गान है, स्तुति है, वह करेगा, तब जा करके वह भक्त अपने कर्मों का नाश करेगा। मात्र दिखाने से नहीं, हम प्रभु के पास आ गए और चले गए। यह ग्रंथ आज पूर्णता की ओर है। पूर्णता की ओर क्या है? पूर्णता ही कर दे रहे हैं, इसमें और भी कह दे रहे हैं, क्योंकि समय अपने पास हो चुका है। लेकिन इति द्वैतस्तवृत्ते परमात्मानीमीक्षते यो अन्यगते चेतस्य को एतस्य पदव्यम। क्या कह रहे हैं? इन 32 के बाद 33वां दोहा उन्होंने उपसंहार के रूप में लिख दिया है। 32 दोहों को पढ़ करके और जो उनकी ओर निहारता है, बड़े बड़े ग्रंथ तो सब लिख देते हैं, लेकिन बड़ों को छोटे करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सार सार को गह रहे, सूपा सार उड़ा है। जो बड़े बड़े ग्रंथ है, कुछ भी लिख दो, बड़े बड़े लिख दो, कुछ लिखते जाओ, तो बड़े में तो बहुत विस्तार हो जाता है, लेकिन विस्तार को छोटा करके दूध में से घी 20 किलो घी दूध में से मुश्किल से 1 किलो निकलेगा। ऐसे ही पूरे ग्रंथ का सार उन्होंने 32 दोहों में रख दिया है, पूरा सामायिक का, और वही का वही सार आपको बताया। आज भी यही कह दिया कि इन्हें 32 पद को जो लगता है, जो पढ़ता है, वह अनन्य हो जाता है, यानी मोक्ष पा जाता है। लेकिन कब पाता है? जब इनको अपने आत्मा में चिंतन करता है, आत्मा की ओर निहारता है, सामायिक में बैठता है, सामायिक में बैठ करके स्वयं का चिंतन करता है। जब तक स्वयं में विचार नहीं जाएगा, उन्हें प्रभु के माध्यम से प्रभु के पाद मूल में तो बैठता है, लेकिन प्रभु के पाद मूल में बैठ करके उनके गुणों का स्तुति करता है, गुणों की वंदना करता है, गुणों की स्तुति करता है, गुणों का चिंतन करता है। जब वह बार बार उनके चिंतन से बार जब चिंतन करके और जैसे कि रगड़ पा करके अपने ही माथे पर उंगली अगर बार बार रगड़ने पंडित जी, तो वह भी गर्म हो जाती है, और ज़्यादा रगड़ने तो निशान पड़ जाता है। ऐसे ही हम उनके अगर बार बार चिंतन करेंगे, बार बार स्तुति करेंगे, बार बार गुणगान करेंगे, तो जैसे अपने ऊपर उंगली की रगड़ से निशान बन जाता है, ऐसे ही निशान हमारे आत्मा पर भी बन जाएगा, और कर्मों का क्षय हो जाएगा, और क्षय हो करके हम अपने स्वयं में लीन हो जाएंगे। और स्वयं में जब लीन हो जाएंगे तो एक दिन हम भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम भी एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हो, यही सार उन्होंने इसमें बताया कि सामायिक करो, स्वयं में लीन हो जाओ, पर की ओर मत निहारो। जब तक पर में निहारोगे तब तक सामायिक में नहीं जा पाओगे। इन्हीं भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोले मुनि श्री निवृत्त सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की, अमित गति सूर्य जी महाराज की जय हो।